नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और हो जाइए अगले आधे घंटे के लिए तैयार, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा इक्विटी और कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट। साथ ही बताएंगे वो कौन से शेयर्स होंगे जहां पर आज आपको फोकस रखना है और किस तरह की रणनीति उन शेयरों में बनानी है। उसके लिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं ग्लोबल बाजारों से, क्योंकि किस तरह के संकेत वहां से मिलते हुए नजर आ रहे हैं ये काफी अहम होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले यूएस की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, बीते सेशन में यहाँ पर शानदार तेजी यूएस के बाजारों में नजर आई। साथ ही निकेई की बात करें एशियाई के बाजारों में, तो निकेई में फिलहाल हल्की कमजोरी दिख रही है। लेकिन ओवरऑल किस तरह का मूड और माहौल ग्लोबल मार्केट से मिल रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? कल हमने देखा यूएस के बाजारों में अच्छी तेजी नजर आई और ताइवान और यूएस के बीच एक बड़ी डील हुई है। कितना इंपैक्ट उसका नजर आ रहा है? तृप्ति, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका में हमें 2 दिनों के लिहाज से देखना पड़ेगा। तो परसों का जो सत्र रहा, यानी कि बुधवार का, वहां पर हमने देखा कि बाजारों में कमजोरी रही। तो डाउ में, नैस्डैक में लगातार 2 सत्र की कमजोरी थी और बुधवार के दिन हमने देखा कि नैस्डैक में लगभग 225 के आसपास की नरमी आई थी। हालांकि कल तेजी आई है, लेकिन परसों की गिरावट की पूरी भरपाई अगर हम नैस्डैक की बात करें तो वो हुई नहीं है। कल डाउ जोन्स करीब 300 अंक चढ़ा है। नैस्डैक की बात करें 58 अंकों की तेजी रही है। S&P 500 भी आपके सामने 18 अंकों के आसपास की हल्की सी तेजी हमने S&P 500 में देखी है। अब ये जो तेजी आई है, इसके पीछे निश्चित तौर पर जो बड़ा क्रेडिट जाता है वो फाइनेंशियल कंपनीज को और इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स को जाता है। हमने कल देखा कि ताइवान सेमीकंडक्टर में 4% की तेजी रही। इसके अलावा एनवीडिया में और AMD में 2% के आसपास की मजबूती रही। ये कुछ बड़े टेक्नोलॉजी स्टॉक्स रहे वहां पर चढ़ने वाले। दरअसल ताइवान और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत ताइवान की जो कंपनीज है वो अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर लगभग $250 बिलियन खर्च करेंगी, यानी उतना निवेश करेंगी। तो इससे थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर होता हुआ निश्चित तौर पर नजर आया। बाकी अगर हम नतीजों की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आए हैं, मॉर्गन स्टैनली के नतीजे आए हैं और ये नतीजे बेहतर साइड पर आते हुए दिखाई दिए हैं और कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग इकोनॉमी को लेकर भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक और डेटा अमेरिका में आया, वो था वीकली जॉबलेस क्लेम्स का। उससे भी ये अंदाजा लगा कि अमेरिका में जो इकोनॉमी की स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर पहले के मुकाबले हो रही है। जो बेरोजगारी दावा है वो सरप्राइजिंगली 9,000 घट के 1.98 लाख, 1,98,000 पर यह बेरोजगारी दावा पहुंच गया। हालांकि अगर ये इकोनॉमी के आंकड़े लगातार अच्छे आते हैं तो फिर एक कंसर्न पैदा होता है कि आगे फिर यूएस फेड क्या करेगा। क्या यूएस फेड दरों में कटौती पर विचार करेगा? बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट फिलहाल ये अच्छे आंकड़े अमेरिका में आते हुए दिखाई दिए हैं। एशिया की बात करें, हमने देखा था कि निकेई, जो कि जापान का बेंचमार्क इंडेक्स है, स्नैप इलेक्शंस की उम्मीद में लगातार नए हाईज बन रहे थे। हालांकि 2 दिनों से गिरावट आ रही है। हालांकि क्वांटम काफी छोटा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट के आसपास की निकेई में नरमी है। लेकिन कोरिया का बेंचमार्क कॉस्पी में लगातार तेजी है और 11 सत्र की रिकॉर्ड तोड़ तेजी हम कोरिया के बेंचमार्क कॉस्पी में देख रहे हैं। आज भी लगभग 0.25% के आसपास की बढ़त आपको कोरियाई बाजारों में दिखाई देगी। अन्य संकेतों की बात करें तो हम सोना देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा सा फिसला है। भाव है $4600 प्रति औंस के आसपास का। चांदी की बात करें, रिकॉर्ड ऊंचाई से चांदी में भी नरमी आई है और भाव $93.5 से गिर के $92 के नीचे आ गए हैं चांदी के। और इसकी वजह यह है कि थोड़ी सी सेफ हेवन डिमांड जो है उसमें कमी आई है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है और उनके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अमेरिका ईरान में सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से उनको जानकारी मिली है कि ईरान में जो किलिंग्स हैं, जो हत्याएं हैं, वो रुक गई हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि एक राहत के संकेत जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जरूर हैं। लेकिन आप देखिए, क्रूड की बात करें, ऊपरी स्तरों से इसमें गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव है जो वो $64 के आसपास आपको दिखाई देगी। अन्य संकेतों की बात करें, 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है 4.16% पर है। डॉलर इंडेक्स की बात करें 99.36, ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। तो डॉलर थोड़ा सा एलिवेटेड जरूर है। अदरवाइज क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, यहां पर आपको ऊपरी स्तरों से थोड़ी नरमी दिखाई देगी। तो ओवरऑल जो भारतीय बाजार के लिए जो संकेत हैं वो निश्चित तौर पर आपको आज बेहतर दिखाई देंगे।
बिल्कुल अभिषेक, तो बेहतर संकेत यहाँ पर ग्लोबल बाज़ारों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ग्लोबल बाज़ारों का पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के आंकड़ों पर भी। तो देखिए लगातार यहाँ पर एफआईआईज़ को हम देख रहे हैं, खरीद बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आखिरी सेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर एफआईआईज़ ने कैश मार्केट में 4,781 करोड़ रुपये की बिकवाली की। वहीं विपरीत डीआईआईज़ को देखिए जो लगातार इंडियन मार्केट्स में खरीदारी कर रहे हैं। बीते सेशन की बात करें, जो परसों का सेशन था, वहां पर 5,217 करोड़ की एफआईआईज़ की डीआईआईज़ की ओर से खरीदारी आई है। एफआईआईज़ इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 232 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा यहां पर नजर आया है। इंडेक्स ऑप्शन में भी 5,012 करोड़ की बिकवाली का एक आंकड़ा आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 392 करोड़ की यहां पर खरीदारी दिख रही है। वहीं स्टॉक ऑप्शंस में 858 करोड़ की खरीदारी का एक आंकड़ा नजर आ रहा है। 8 जनवरी से 14 जनवरी लगातार यहाँ पर देखिए एफआईआईज़ ने बिकवाली ही की है और जो सबसे बड़ा नंबर था वो 14 जनवरी के सेशन में रहा है। करीब 4,781 करोड़ की बिकवाली के यहाँ पर एफआईआईज़ ने की है। वही डीआईआईज़ देखिए 8 जनवरी से 14 जनवरी लगातार आप देखेंगे यहाँ पर खरीदारी के ही आंकड़े आते हुए नजर आए हैं और जो सबसे ज़्यादा खरीदारी रही है वो 12 जनवरी को हुई है 5,839 करोड़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है अपने मार्केट एक्सपर्ट को शो में जोड़ने का और इस वक्त हमारे मार्केट एक्सपर्ट में एंजल वन से राजेश भोसले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और मार्केट सेटअप के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए कल के सेशन में तो बाजारों में छुट्टी थी, लेकिन जो आखिरी सेशन रहा वहां पर गिरावट का दौर था। निफ्टी करीब 66 अंकों की गिरावट के साथ 25,665 के लेवल पर क्लोजिंग दी है। वहीं बैंक निफ्टी फ्लैट रहा, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स हमें देखने को मिले थे आखिरी सेशन में। आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स अहम होंगे, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, और किस तरह की रणनीति आज बनाई जाए? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अगर आप लास्ट 4 सेशंस को देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो निफ्टी स्पेसिफिकली एक रेंज में ट्रेड किया है 25,500 25,900 के रेंज में। ये निफ्टी का 50 और 100 ईएमए का जो है एक टाइट रेंज है। नीचे में 100 ईएमए जो है अराउंड 25,500 के आसपास सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है एंड ऑन द हाई साइड 25,900 ये एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। तो व्यू अभी भी मार्केट में थोड़ा बहुत कॉशियस है। 25,900 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्रॉस नहीं करता ब्रॉड बेस्ड बाइंग मिसिंग रहेगी। बट ऑन द डाउन साइड जब तक 25,500 होल्ड करता है, चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट सीजन है एंड हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा स्टॉक जो है काफी अच्छे परफॉर्म करे, तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक काफी अच्छा एक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी में व्यू थोड़ा सा ज्यादा बुलिश है। नीचे में अगर आप देखें तो 50 ईएमए के आसपास 59,000 एक सपोर्ट है एंड ऑन द हाई साइड 59,800 60,000 एक रेजिस्टेंस है, जिसे क्रॉस करने के बाद वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोनों इंडेक्सेस एक रेंज में है, बट कहीं ना कहीं एक बैंक निफ्टी पे कहीं ना कहीं एक झुकाव है पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। ठीक है, इंडेक्स पर आपने राय दी। बैंक निफ्टी पर ज़्यादा बुलिश नज़रिया है, साथ ही निफ्टी के लिए एक लेवल 25,900 का एक अहम लेवल होने वाला है। यहाँ पर देखते हैं किस तरह की ओपनिंग आज इंडियन मार्केट्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है। लेकिन आज के लिहाज से कोई ट्रेडिंग कॉल्स बन रही है राजेश जी? जी देखिए, हमने अभी बैंकिंग स्पेस पे बात की। चुनिंदा पीएसयू और मिड साइज बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आरबीएल बैंक काफी अच्छा लग रहा है हमें। देखिए आरबीएल बैंक के डेली चार्ट में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक अच्छे खासे सपोर्ट पे और एक ओपन लो मारूबुजो फॉर्मेशन भी देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो आरबीएल बैंक यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 312 के आसपास की क्लोजिंग है, 304 का स्टॉप लॉस रखिए एंड इन द न्यू टर्म लक्ष्य रखिए 326 का। दूसरा जो काउंटर काफी अच्छा लग रहा है वो है एपीएल अपोलो।
रिसेंटली इसमें काफी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था दिसंबर के स्टार्ट लास्ट मंथ में, एंड जैन में कहीं ना कहीं एक जो है प्राइस कंसोलिडेशन देखने को मिला था, बट 20 EMA के आसपास बेस लेके स्टॉक में जो है लास्ट सेशन में वापस एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। तो APL अपोलो काफी अच्छा लग रहा है। 1900 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। नियर टर्म में लक्ष्य रखने हैं अराउंड 2000 के। ठीक है, आपने दो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है, मैं रिपीट कर देती हूँ। RBL बैंक पर आप करंट लेवल्स पर खरीदारी सुझा रहे हैं, 312 की क्लोजिंग थी। एक SL 304 का मेंटेन करना होगा, साथ ही टारगेट्स नियर टर्म में 326 तक के यहाँ पर आते हुए आपको मिलेंगे। साथ ही APL अपोलो पर भी आपकी खरीदारी की राय है, 1935 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है। एक SL लगाना है 1900 का, और टारगेट यहाँ पर नियर टर्म में आपको 2000 रुपये तक आते हुए मिलेंगे। तो APL अपोलो और RBL बैंक दोनों को ही आज के सेशन के लिए अपनी रडार पर रखें, और लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं, इन लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। और लगातार हमारी स्क्रीन पर भी लेवल्स फ्लैश हो रहे हैं, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए राजेश जी, आपसे जिस तरह आपने बताया कि Q3 के अर्निंग्स का सीज़न अब शुरू हो गया और काफ़ी सारी IT कंपनीज़ ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। हमने आखिरी बार देखा था जब यहाँ पर आखिरी सेशन हुआ, उसमें इन्फोसिस ने अपने नतीजे जारी किए हैं, और नए लेबर कोड के लिए प्रोविजनिंग से इन्फोसिस की जो तीसरी तिमाही है वो काफ़ी कमज़ोर रही है। मुनाफा 2.25% गिरकर 6,654 करोड़ रहा। रेवेन्यू में यहाँ पर 9% की ग्रोथ नज़र आई है, लेकिन कंपनी ने गाइडेंस अच्छा दिया है। क्या लग रहा है आपको आज के सेशन में इन्फोसिस में किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा इन नतीजों के दम पर? देखिए, गाइडेंस अच्छा दिया है, एंड अगर आप पिछले सेशन को देखें तो एक गैप डाउन के बाद लोअर लेवल से बाइंग हमने देखने को मिली थी, एंड ये एक्चुअली बहुत ही एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। 1570 1580 के रेंज में अगर आप देखें तो 50 EMA का सपोर्ट है, एंड दिसंबर के मल्टी लोज जो है दिखाई दे रहा है। तो 1570 एक क्रूशल सपोर्ट है, एज लॉन्ग ये होल्ड करता है व्यू पॉजिटिव है। एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें लास्ट 3 सेशन से 1620 का एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जैसे ही 1620 क्रॉस करता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। स्टॉक वहां से फिर पॉसिबली 1670 1680 जो है अप मूव देख सकता है। तो फिलहाल के लिए 2 लेवल्स ध्यान में रखिए। जैसे ही 1620 क्रॉस होता है या 1620 के ऊपर की अगर ओपनिंग दिखाई देती है तो बाय कर सकते हैं। नीचे में 1570 का स्टॉप लॉस रखिए, एंड फिर ऊपर में 1680 का लक्ष्य रखिए। ठीक है, 1620 और 1680 यहाँ पर अहम लेवल्स आप इन्फोसिस के लिए देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। शुक्रिया।